Hello students, the topic of our today's OB class is grievance handling. Right? Grievance, first of all you have to understand the meaning of grievance. What is grievance? Grievance is a state of dissatisfaction over some issues related to employment. Right? It is a state of dissatisfaction, discontent and not feeling good. Right? And generally the expression of dissatisfaction in oral form is known as complaint, but when it is in written form it is known as grievance. Right? ग्रीवेंस एक सेटिस्फेक्शन है डिससेटिस्फेक्शन ग्रीवेंस इज नोन एज द डिससेटिस्फेक्शन ओवर सम इश्यूज कोई भी इश्यूज के ऊपर जब हमें डिससेटिस्फेक्शन होता है दैट इज नोन एज द ग्रीवेंस और जब हम इसके बारे में बात करते हैं ओरली जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मुंह से बोल के जब हम किसी को बताते हैं तो दैट इज नोन एज कंप्लेंट बट वेन वी डू इट इन रिटन फॉर्म जब हम उसको रिटन में देते हैं दैट इज नोन एज द ग्रीवेंस राइट एंड इन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट employees may have grievances against management employer in the same way employer may have grievances against employees also right एक organization में employees को जो grievances होते हैं that are to the management को लेकर हो सकते हैं employer को लेकर हो सकते हैं और वैसे ही उनको अपने employees को employees को लेकर भी grievances हो सकते हैं okay so grievance is a written complaint filed by an employee and claiming unfair treatment. What we call grievance? We call grievance as a written complaint filled by an employee and claiming unfair treatment. एक कंप्लेंट जो एम्प्लॉय फिल कर रहा है रिटन फॉर्म में और क्लेम कर रहा है कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है दैट इज नोन एज द ग्रीवांस इट इज एनी डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन वेदर expressed or not whether valid or not right arising out of anything connected with a company which an employee thinks believes or even feel to be unfair unjust or inequitable यानी कि एक ऐसा डिसकंटेंट या ऐसा डिससेटिस्फैक्शन जो वैलिड हो या नहीं हो वो भले ही बोल पाए उसे या ना बोल पाए लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जिससे एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ अनफेयर हो रहा है अनजस्ट हो रहा है अनइक्विटेबल हो रहा है दैट इज नोन एज द ग्रीवांस राइट सो grievance is a feeling of an employee that an injustice has been done to him grievance एक ऐसी फीलिंग है एक एम्प्लॉय की जिसमें उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके साथ अनजस्टिस किया गया है ठीक है द फीलिंग में बी वॉइस्ड और एक्सप्रेस्ड स्टेटेड बाय द एम्प्लॉय मे बी वैलिड इन लेजिटिमेट यानी कि फीलिंग ऐसी है कि जिसको वो कह मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या एक्सप्रेस कर पा रहा है वैलिड भी हो सकती है या इनवैलिड भी हो सकती है ट्रू अनट्रू भी हो सकती है या कुछ चीज़ ऐसी है जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से कनेक्टेड हो सकती है लेकिन दैट डिसकंटेंट इज डिसकंटेंट राइट सो एंड ग्रीवांस हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्रीवांस हैंडल नहीं कर पाता तो आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अपने एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग यूनियंस के रिगार्डिंग राइट अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव उसके टाइम पे अचीव नहीं हो सकते नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंसेस कितने तरीके के ग्रीवेंसेस होते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ग्रीवेंसेस आर देयर वन इज फैक्चुअल सेकंड इज इमेजिनरी थर्ड इज डिसगाइज्ड राइट फर्स्ट वन इज द factual grievances is that when the legal needs of employee remains unfulfilled right it arises yani factual grievance arises when the legal needs of employee are not satisfied या not fulfilled like for example legal needs are like wage hike promised organization has promised the wage hike but not implemented it right organization has promised the improvement in working condition but not implemented that is called the factual grievance उसको हम कहते हैं फैक्चुअल ग्रीवांसेस यानी कि जब लीगल नीड्स उसकी लेजिटिमेट नीड्स पर्सन की और एम्प्लॉय की जब फुलफिल नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन तो दैट इज नोन एज द फैक्चुअल राइट punishment given to an employee not based on fact but based on wrong perception of supervisor that is also called the factual grievance यानी कि punishment employee को मिल रहा है फैक्ट्स पे बेस्ड पनिशमेंट नहीं मिल रहा है बल्कि परसेप्शन पे सुपरवाइजर की परसेप्शन पे अगर हम किसी एम्प्लॉय को पनिश कर रहे हैं दैट इज नोन एज द फैक्चुअल ग्रीवेंस उसके मारे भी जो ग्रीवेंसेस अराइज होते हैं दैट इज कॉल्ड द फैक्चुअल ग्रीवांस आई होप यू अंडरस्टूड second topic is second kind of grievance is imaginary grievance IMAGINARY थोड़ी सी स्पेलिंg IMAGINARY
RY, imaginary grievance, right? Imaginary grievance, as the name suggests, it arises in the mind of employee and it is not based on any condition related to workplace, right? It is arises only in the mind of employee. सिर्फ employee के mind में arise हो रहा है और जो उसके आसपास की condition है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. It is because of, you can say it is because of the wrong perception of employee या wrong information given to them about the workplace condition. यानी कि एम्प्लॉय को कुछ गलत परसेप्शन हुआ है या किसी ने एम्प्लॉय को कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तब ये ग्रीवांस अराइज हो रहा है. एंड द थर्ड काइंड ऑफ ग्रीवांस इज डिसगाइज्ड, DISGUISAD. Disguised grievance, it is arises when employee may have dissatisfaction for reasons unknown to them. Disguise मतलब not known, ठीक है, जिसका कुछ लॉजिक नहीं बनता, जिसमें कोई रीज़न नहीं है, बट ग्रीवांस फिर भी अराइज हो रहे हैं. इट अराइजेज व्हेन एम्प्लॉय में हैव डिससेटिस्फैक्शन फॉर रीज़न, मतलब कि खुद को उसको नहीं पता कि उसको डिससेटिस्फैक्शन किस चीज़ का है. इस तरीके के जब ग्रीवांसेस अराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड ग्रीवांसेस. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ ग्रीवांस. कॉजेज मतलब इस ग्रीवांस के, इस डिससेटिस्फैक्शन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. So in common we have 6 kind of causes of grievance. We have classified causes of grievance in 6 parts. First is economic, second is work environment, third is supervision, fourth is organizational change, fifth is employee relation, sixth is miscellaneous. Right? First is economic reason या economic causes of grievance. Economic causes of grievance means employee may demand for individual wages adjustment. Right? They may feel that they are paid less compared to others, like bonus, payment adjustment, overtime pay, claims for equal pay, and appeal against performance related pay award. Right? Economic means related to the money, relate monetary type kind grievances related to money या grievances related to. So economic grievances are the grievances related to the money. राइट जैसे कि उनको बोनस से रिलेटेड उनकी डिमांड हो सकती है कि उनको बोनस मिले, या उनकी पेमेंट्स इंडिविजुअली एडजस्ट हों, या इस तरीके की जब लेट पेमेंट्स जब वो क्लेम करते हैं, तो इस तरीके के जो ग्रीवेंसेस होते हैं, इस तरीके की जो डिससेटिस्फैक्शन फेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द, और उसको जब फाइल करते हैं रिटर्न में, दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रीवेंस. सेकेंड इज वर्क एनवायरनमेंट. वर्क एनवायरनमेंट इज मे बी द अनडिजायरेबल और अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ वर्क, लाइक लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, स्पेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, हीटिंग है, एंड फिजिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, कुछ इस तरीके की जो डिमांड्स होती हैं और इनको लेकर के जो ग्रीवेंसेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, यानी कि जो उनकी वर्क प्लेस है, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, दे आर नॉट गुड, तो उसके लिए जब वो क्लेम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वर्क एनवायरनमेंट ग्रीवेंस. राइट, क्वालिटी ऑफ मटीरियल अच्छा नहीं है, रूल्स अच्छे नहीं हैं, ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशंस. नेक्स्ट इज supervision. Third kind of grievance is supervision. Causes of grievance is supervision. It may be objectional, right, to the general methods of supervision related to the attitude of supervisor towards the employee, such as biasness, favoritism, nepotism, right, caste affiliation, regional feelings. यानी कि जो the objection can be arise regarding the methods of supervision. ठीक है, methods of supervision related to the attitude of supervisor, यानी कि objections उठाए जा सकते हैं supervision से related, यानी उनको उनका जो बॉस है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शंस उठाए जा सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है, या कास्ट सिस्टम को वहाँ पे लेकर आ रहा है, या फेवरेटिज्म वहाँ पे चल रहा है, या नेपोटिज्म मीन्स कि अपने कोई फैमिली मेम्बर है या नियर एंड डियर वन है तो उसका फेवर कर रहा है, या रीजनल फीलिंग्स के साथ बायसनेस कर रहा है, तो इसको लेकर भी क्या हो सकते हैं, ग्रीवांसेस हो सकते हैं. राइट, तो दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन ऑफ ग्रीवांस. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एज यू ऑल नो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वायर्स चेंजेस, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस की ज़रूरत होती है. ठीक है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड चेंज हो सकते हैं, मशीनरी से रिलेटेड चेंज हो सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं. तो वो चेंजेस, दैट ऑल चेंजेस may result in the changes in the organization working methods of the
employee, and that may the employee can resist for them. employee क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं या उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि वी आर नॉट अडॉप्टिंग दीज मेथड्स, राइट. एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज कैन रिजल्ट इन ग्रीवांसेस, राइट. लाइक अगर हम पॉलिसीज चेंज करते हैं तो उनकी वर्किंग प्रैक्टिस भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उनके काम करने की, या मशीनरी अगर हम चेंज करते हैं तो भी उनकी प्रैक्टिस वर्किंग वर्किंग जो उनकी हैबिट बनी हुई है दैट दे हैव टू चेंज, ठीक है. तो उसको लेके भी उनको क्या हो सकता है, ग्रीवेंस हो सकता है, डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिलेशन. Employees are unable to adjust with their colleagues also. They can suffer from feeling of neglect also, and they can suffer from the feeling of victimization and become the object of ridicule ridicule and humiliation or other employer related disputes, right. एम्प्लॉय रिलेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज़, कई कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते एंड उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं को हर बार पे विक्टिम बनाया जा रहा है या नेगलेक्ट किया जा रहा है या उन्हीं ह्यूमिलेट किया जा रहा है, यानी कि उनका हंसी मजाक करी जा उन्हीं की हंसी मजाक किया जा रहा है, ठीक है. तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, जिससे कि ग्रीवांसेस अराइज होते हैं, राइट. द लास्ट वन इज मिसलेनियस. देयर आर द मिसलेनियस फैक्टर्स ऑल्सो which can be the reason of grievance, right. What are those miscellaneous factors? uh, it can be related to the safety methods, it can be related to the promotion policy, it can be related to the transfer, disciplinary rules, fines, leaves, medical facilities, right. So grievances regarding this are called the miscellaneous grievances, right. Okay class, thank you.